क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी। जी तो स्वामी। बहुत अच्छी बात है। इसमें कल क्या सुनाया था? ध्यान में नहीं रहा ना? चलो कोशिश करो, कल क्या सुनाया था याद रह गया हो तो। कल जो सुनाया उसकी मेन हेडिंग क्या थी? सत्य में मन कैसे लगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो मोतीलाल जी ने पुरुषार्थ तो किया कम से कम। और किसी को कोई और तरह से ये ध्यान में रहा हो तो। ये सहजानंद जी महाराज मौन व्रत रखते क्या बात है? इतनी बार कहा जाए फिर भी नहीं बोलते हैं। हाँ गुरुदेव प्रणाम। हाँ शिवम कहने का मतलब इतनी बार पहुंचते फिर भी नहीं बोलते, क्या गड़बड़ घोटाला ये? हाँ ठीक बोल गुरुदेव, आज तो बोले नहीं पर। अरे जब बार बार पूछा जाता है तो जो जिम्मेदार साधक उनको बोलना चाहिए कि भाई कल ये विषय चला था। हाँ ध्यान में नहीं रहा वो तो बात अलग है। और वैसे देखा जाए तो ध्यान में नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा, क्या कारण है? जब अपन इसी के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर तो ध्यान रहना ही चाहिए ना। क्या सुनाया था कल? मैंने तो याद कौन स्वामी जी, याद हूँ तो चलो बहुत अच्छी बात है। किसको याद है? जिनको याद हो बोले। सत्य असत्य का क्या फर्क है, ये सत्य की ओर कैसे जाए। नहीं वो तो धन्यवाद, आपने सुना दिया, दूसरों का भी तो पता चले ना कि इनको क्या रहा क्या नहीं रहा। ठीक है। मोहनानंद जी महाराज आपको क्या ध्यान रहा, कल क्या सुनाया था? प्रणाम गुरुदेव आपके। हाँ गुरुदेव शिव। कल मैं नहीं जुड़ा था। कल आप नहीं जुड़े थे क्या? नहीं गुरुदेव। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? हाँ जी, कल था ही नहीं गुरुदेव। अच्छा, किसी ने मैसेज में कुछ लिखा हो तो बताओ क्या लिखा हुआ? लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में नहीं बताया क्या कल? चलो फिर अपने विषय पर आ जाते हैं ना। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत सुना रहे थे प्रतिबंधकों की निवृत्ति कैसे होती है। अर्थात ये प्रतिबंधक जो है ये अपने को संसार की ओर ही आकृष्ट करते हैं। ये
ब्रह्म विद्या की ओर, सत्संग की ओर अपने को लगने ही नहीं देते। इसलिए सर्वप्रथम जैसे अपने को कहीं जाकर बैठना हो तो वहां सबसे पहले बैठने के लिए साफ सफाई वगैरह करके पूरी तैयारी करना होता है, उसके पश्चात फिर बैठना होता है। यही होता ना। तो यहाँ पर भी अपने को अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है। ये प्रतिबंधक ही हमें इधर उधर करते हैं, तो प्रतिबंधकों के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाए, इसी के लिए अपनी चर्चा चल रही थी। ठीक है ना। तो इसमें क्या सुनाया था पहले? सेवा सुमिरन ध्यान, अर्थात इनका आश्रय लेकर के हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? करण को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये तो वैसे देखा जाए तो रहस्य बता ही दिया। सब सर्वप्रथम सेवा की जो कक्षा होती है उस के अंतर्गत ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से खोल करके समझा दिया गया। चार प्रकार से जो सेवा होती है, तन से, मन से, धन से, वचन से, इनमें यदि कोई गड़बड़ घोटाला करता है तो कभी भी उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से संकेत किया गया था, यदि हम सत्य का साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य बना करके अथवा दुखों से छुटकारा अपने जीवन का लक्ष्य बना करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये पक्का हो जाएगा कि हम इनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग अवश्य कर लेंगे। दुरुपयोग करेंगे क्या? हाँ, तो कहने का मतलब दुरुपयोग तो करते, परंतु कम से कम हम दुरुपयोग से बच गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ संकेत इतना सा करना चाहते हैं, कोई यदि ऐसा समझता है कि हम लक्ष्य बना करके या इस ओर आकर के इन बुरे कर्मों से बच गए, तो देखो भाई ये इतना ही जीवन का सार नहीं है। केवल इतना करने मात्र से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। ध्यान रखना अच्छी तरह से। इतना करने मात्र से क्या नहीं होगा? अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं परंतु सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक कहने का मतलब 100% मल विक्षेप दोष की जो निवृत्ति होने वाली है वह हो नहीं सकेगी। इसके ऊपर तो पहले खूब विचार कर चुके हैं। अब आज सुनाते हैं ये जो रहस्य बताया गया है। यदि इस रहस्य में सर्वप्रथम तो देख लो, पहले यदि किसी को कोई शंका हो तो थोड़ा उसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं, वरना इस रहस्य में यदि कोई संशय करता है तो फिर क्या होता, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। कोई शंका नहीं किसी को? अरे कम से कम दूसरों का ठेका नहीं ले सकते तो एक दो साधक तो बोल सकते हैं मुझे तो कोई शंका नहीं है। कोई शंका नहीं होती। चलो वेरुलाल जी महासाहब ने कोशिश तो की कम से कम, बहुत धन्यवाद है। अब लगता भी है 2 साल के नजदीक आने को हो गया तो साधक लोग भी थक गए कि हमेशा ये कौन सी रामलीला। एक तरह से जैसी चित्तवृत्ति वो पहले जैसी जिज्ञासा लगती थी ना, अब थोड़ी कम लगती है। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप तो नए नए लगे, आपको तो 2 साल हुए हैं नए नए, तो 2 साल से साधक परेशान हो रहे 1 घंटे के लिए हमेशा के लिए, पता नहीं क्या क्या कष्ट उठा करके ये अपने समय को इस तरफ लगा रहे हैं ना। गुरुजी इसको 2 घंटा कर दो सत्संग को, 1 घंटे में मन नहीं भरता।
ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो हमारे जीवन को कृतार्थ करने के लिए कर रहे हैं थोड़ा कभी कभी थोड़ा बोल जाया करो, कम से कम पता रहे कि भी ये सुन रहे, कम से कम अलर्ट है। जब बोलने के लिए कहा जाए बोले नहीं तो मुझे थोड़ी बड़ी गड़बड़ लगती है। कहने का मतलब जब इतनी सी छोटी सी आज्ञा का पालन आप नहीं कर सकते हो तो फिर बड़ी आज्ञा यदि दे दी जाए तो क्या करोगे फिर आप लोग? जिम्मेदारी समझोगे तभी सचमुच में काम चलेगा भाई, वरना तो ठीक है जैसा आप लोग सोचते करते अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के जो रहस्य बताया गया है, इस रहस्य का यदि कोई तिरस्कार करके अपना मनमाना अपने हिसाब से जो साधन भजन करता है, तो सच्ची बात यह है वह कभी भी अंतःकरण की शुद्धि को उपलब्ध नहीं होता है। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं ना, शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से जो आचरण करता है वह किसी भी प्रकार से सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये शास्त्रों का सार बताया गया, रहस्य बताया गया कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें ये तीन जो कक्षाएं बताई गई हैं, सेवा सुमिरन ध्यान, इसमें से केवल सेवा का जो अंग बताया गया, इसमें भी तन मन धन वचन चार प्रकार से जो सेवा का विधान बताया, और इसमें आपको नया कुछ नहीं करना था, बल्कि सत्संग की ओर प्रवृत्त नहीं होते कल्पना करवाई गई थी कि यदि हम ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से, कहने का मतलब बड़े बड़े नीच कर्म दुष्कर्म उल्टे सुलटे काम कर ही लेते। तो जो दुष्ट कर्मों से हम बच गए हैं, बस वो जो समय समझ शक्ति संपत्ति हम संसार की ओर खर्च करते थे, उनको केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हमें खर्च करना है। बताओ यहाँ कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? ये तो बिल्कुल साधारण बात है। तो देखो इसमें विशेष रहस्य बताने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता जी के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में ये विशेष रूप से एक सूत्र कथन करते हैं, उनके बारे में थोड़ा चिंतन मनन कर लेते हैं। किसी को ध्यान में है क्या चौथे अध्याय का 40वां श्लोक? नहीं है। भगवान का कथन है, यहाँ तीन का वर्णन किया जाता है और कहा जाता है कि ये तीनों ही नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, अर्थात इनको ज्ञान होता ही नहीं, ये अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते हैं। तो तीन में से सबसे पहले बताया गया अज्ञानी को, दूसरा बताया गया है अश्रद्धालु को, और तीसरा बताया गया है संशयात्मा को। थोड़ा ये इसलिए सुना रहे हैं कि ये जो रहस्य बताया गया है, हो सकता है किसी को किसी प्रकार की शंका हो, संशय हो, तो यहाँ पर कहने का मतलब उनकी गतिमति का वर्णन किया जा रहा है, ताकि अपन ठीक तरह से समझ करके यहाँ किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला करे ही नहीं। तो देखो यहाँ भगवान कृष्ण संकेत करते हैं, सबसे पहले इनके पूर्व श्लोकों में ब्रह्म विद्या का महात्म्य बता करके, इससे पहले वाले श्लोक में श्रद्धा तत्परता इंद्रिय संयम, ये तीन प्रकार के साधन बताते हैं जिनको अंतरंग साधन कहा जाता है। और फिर आगे 40वें श्लोक में कहते हैं संस्यात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संस्यात्मन। अर्थात जो अज्ञानी है, अश्रद्धालु है, और जो संस्यात्मा है, वो कहने का मतलब इस रहस्य को समझ नहीं सकते। और यहाँ पर संस्यात्मा के लिए तो इतना विलक्षण संकेत कर देते हैं कि जो संस्यात्मा है, बाकी जो है अज्ञानी और अश्रद्धालु है, उनका इतना नुकसान नहीं होता है जितना नुकसान संस्यात्मा का हो जाता है। उसके लिए तो यहाँ तक कह दिया गया है कि नयम लोको अस्ति न परो न सुखम संस्यात्मन, संस्यात्मा के लिए न ये लोक है न परलोक है, और न उनके लिए सुख ही है। देखो यहाँ थोड़ा वर्गीकरण करके बता देते हैं,
जो अज्ञानी होता है वह एक न एक दिन निश्चित रूप से ज्ञानी हो जाता है। होता या नहीं होता? बिल्कुल होता है। अच्छा, जो अश्रद्धालु है वह कभी न कभी श्रद्धालु हो सकता है, परंतु जो संशयात्मा होता है उनका इस संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्थात सबसे यदि अधिक खतरनाक किसी को बताया गया है तो उसको कहते हैं संशयात्मा। अच्छा, संशयात्मा शब्द का क्या अर्थ हुआ? शंका। शंका। संसार में किसी मन में शंका। संशय किसको कहते हैं? मुझे दो कोटि के ज्ञान को संशय करते हैं। क्या बात, इसको कहते बोलने की शैली। अरे विचार चंद्रोदय पढ़ते हो, गड़बड़ घोटाला क्यों करते हो? स्पष्ट नहीं आया क्या संशय के बारे में? दो कोटि वाले ज्ञान को संशय कहते हैं, और ये संशय जिसमें हो उसे ही संशयात्मा कहते हैं। और जो संशयात्मा होता है निश्चित रूप से उनका विनाश हो जाता है। तो इसीलिए तो थोड़ा यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, यदि आप अज्ञानी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा। अश्रद्धालु हो तो भी थोड़ा बहुत चले जाएगा, परंतु यदि संशयात्मा कर लोगे, संशय कर लोगे, तो सच्ची बात है ये सुनना सुनाना सारा का सारा किसी काम का रहेगा ही। अच्छा, दो प्रकार का ज्ञान तो यहाँ थोड़ा स्पष्ट करो। दो प्रकार के ज्ञान से क्या तात्पर्य है? प्रमाण के संशय और प्रमेय के संशय तो नहीं। अरे भाई, यहाँ उनकी चर्चा नहीं करनी। अभी कोई विचार चंद्रोदय का दिन थोड़े चल रहा, अंतःकरण की शुद्धि का विषय चल रहा। अर्थात जो आप लोगों को बताया गया है, तन से मन से धन से वचन से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हमें, यदि आप केवल मात्र तन मन धन वचन से निषिद्ध का त्याग कर दो और विहित का अनुष्ठान न करो, तो निश्चित रूप से ईश्वर की जैसी प्रसन्नता होती है वह हो नहीं सकेगी। इसलिए दोनों प्रकार से बताया गया। यदि कोई इनके द्वारा निषिद्ध कर्मों का त्याग क्यों न कर दे, परंतु विहित का अनुष्ठान न करे, तो ईश्वर की जो प्रसन्नता है वह 50% ही होगी। पूर्ण रूप से ईश्वर की प्रसन्नता होने वाली है नहीं। और जब ईश्वर की पूर्ण रूप से प्रसन्नता होगी, तब ही हम मल और विक्षेप दोषों से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे, तभी उनसे छूट सकेंगे, वरना मल विक्षेप दोष से छुटकारा संभव नहीं है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर ये संशयात्मा विनश्यति जो बताया जा रहा है, आगे के बारे में फिर अर्थ करेंगे तो अलग किया जाएगा। यहाँ पर जो अर्थ किया जा रहा है केवल और केवल मात्र ये जो विषय चल रहा है, तन मन धन वचन के द्वारा निषिद्ध का त्याग करके विहित का अनुष्ठान करना। कोई सोच ले मैं केवल मात्र निषिद्ध का त्याग कर दूं, विहित के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, अथवा विहित का अनुष्ठान करूं, निषिद्ध का त्याग करूं या न करूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो भाई भरोसे मत रहना, अंतःकरण कभी भी शुद्ध होने वाला नहीं है ना। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब जब ऑपरेशन होता है ना तो फिर यहाँ गड़बड़ घोटाला जीवन से बिल्कुल निकलता है। और जब सत्य कथन करना होता है उस समय किसी प्रकार की लाग लपेट का या किसी प्रकार की कल्पना का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो इसीलिए थोड़ा बार बार संकेत करवाया जाता है। यदि हम इस प्रकार से अपने जीवन को बनाएंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करके अंतःकरण की शुद्धि को उपलब्ध हो जाएंगे, वरना सच्ची बात है कभी भी अंतःकरण शुद्ध होने वाला है ही नहीं। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक संत महापुरुषों के चरण कमलों में कभी प्रीति नहीं होगी, और बिना संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त हुए, बिना उनकी शरणागत हुए कोई भी विवेकादि साधनों से संपन्न नहीं हो सकता, और बिना विवेकादि साधनों के संपन्न हुए कोई ब्रह्म विचार करने में समर्थ कभी भी हो सकता ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।
क्लियर बिल्कुल। जी गुरुदेव जी। हाँ, इसीलिए तो आपको पहले भी संकेत किया था भाई। वैसे अब जिनकी अंतःकरण की शुद्धि होकर के ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति हो गई, और जो ब्रह्म विचार में निपुण होने वाले उनके लिए तो क्या कहे। बाकी जो जिम्मेदार साधक है सोचते हैं कि सचमुच में हमें सनात सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म साक्षात्कार हो, कल्पना से नहीं बल्कि सचमुच में अविद्या के बंधन से हमें छुटकारा प्राप्त करना है। तो ऐसे साधक कभी कभी मैसेज भी लिख करके भेज सकते हैं कि हम तन मन तन वचन से निषिद्ध का त्याग कर चुके हैं, कर रहे हैं, इतना कर दिया, अथवा इतना विहित का अनुष्ठान कर रहे हैं। पता तो रहे कि ये साधक अपने लिए सचमुच में कितना सजग है, अपने लिए जो कल्याण की कामना नहीं कर सकता वह दूसरों का क्या कल्याण करेगा। हाँ, इसलिए थोड़ा यहाँ पर अलर्ट रहना। ये बातें सुनने के लिए नहीं बताई जाती, ऐसा नहीं कि सुन लिया और इधर से निकाल दिया। और वैसे देखा जाए तो ये शब्द जो है कभी नाशवान होते नहीं, ये ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, किसी न किसी को तो कृतार्थ कर ही देंगे। परंतु कहने का मतलब हम सुन रहे हैं तो कम से कम हाँ अपने जीवन पर तो विशेष प्रभाव होना ही। हाँ, देखेंगे फिर थोड़ी अलग क्लास लेकर के कितने साधक इसका अनुष्ठान कर रहे, इसके अनुसार अपने जीवन को बना रहे या नहीं बना रहे। ऐसा तो नहीं फ्री फोकट में छोड़ रखा कर चलो हमारी इंद्रियां कुछ भी करे, शरीर कुछ भी करे, हमारा मन कुछ भी करे, धन किधर भी जाए, हमारे को कोई लेना देना नहीं है, हम तो ऐसे वैसे हैं। तो देखते हैं कि भाई कौन कितना साधक कितना अलर्ट, किस प्रकार से अलर्ट है। हाँ, तो ये सूत्र थोड़ा विशेष लगा कहने का मतलब, इसीलिए इस सूत्र को बार बार आपके सामने रखा जाता, ताकि क्या है कि हो सकता कभी आपका मन बदल जाए, क्योंकि जिस समय कोई ऐसा पुण्य प्रारब्ध जागृत हो रहा हो और उस समय संतों का कोई विशेष शब्द सुनने को मिल जाए तो कहने का मतलब अपना जीवन परिवर्तित हो सकता है। और ऐसा समय न हो तो संत खूब सुनाते रहते, अरे संतों का काम सुनाने का और अपना सुनने का। शायद आप लोगों को पता होगा, खैर पता तो सब लोगों को ये है, चाहे ट्रेन में बैठो या बस में बैठो, वो जो कुल्फी वाले आइसक्रीम वाले पता नहीं आते ना, तो आकर के एक बार किसी को रुकते नहीं, इधर से उधर निकल जाते, और दूसरी बार थोड़ा रुक करके, और तीसरी बार जब आते तो मन पिघल ही जाता, चलो ले ही ले, 10 रुपए 20 रुपए तो लग रहे, क्या फर्क पड़ता। तो हम भी सोचते हैं आपके सामने आइसक्रीम कर रहे हैं, हो सकता है आपका मन पिघल जाए और आप सचमुच में इनको शास्त्रोक्त रीति से अनुष्ठान करने लग जाओ। तो अपना तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि और अंत में ब्रह्म विद्या अर्थात अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। ठीक है। ठीक है स्वामी जी। हाँ, हंसी तो आ रही भाई। तो क्या संकेत किया गया, ये जो रहस्य बताया गया है इसमें संशय यदि कोई करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा। संशयात्मा विनश्यति, अर्थात वह अंतःकरण की शुद्धि को उपलब्ध न हो करके इस संसार अरण्य में ही भटकते रहेंगे। हाँ, और इसका वैसा वैसा अर्थ मत कर देना किसी का नाश हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उस समय उसका रहस्य निकालना होता है। तो यहाँ पर अपने को जो सिद्धि मिलने वाली है अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा तत्व जिज्ञासा और ब्रह्म विचार के द्वारा विद्या के बंधन से छुटकारा। तो जब चित्त शुद्धि ही नहीं हुई तो आगे की कक्षाएं तो, अरे जो एलकेजी में बैठा नहीं वह 10वीं कक्षा में शायद बैठने का अधिकारी हो नहीं सकता। पक्की बात है ना। अच्छा, आप लोग थोड़ा अपना अनुभव प्रकट करके देखो, इसमें कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं सुना रहे, क्योंकि हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा हो कि भाई यहाँ थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो सकता। हम तो हमारे स्वार्थ के लिए किसी को बेवकूफ भी बना सकते हैं, इधर उधर भी उपदेश कर सकते हैं, परंतु साधकों को भी तो होशियार रहना चाहिए ना। जैसे अर्जुन कितना अलर्ट था,
भगवान कृष्ण सुना रहे थे, परंतु अर्जुन ऐसा नहीं था जय जो सुना रहे सुनते रहो, बल्कि अर्जुन तत्क्षण पहुंच बैठता, भगवान आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी का है, मैं कैसे जानूं कि सृष्टि की आदि में आपने सूर्य भगवान को उपदेश दिया था। तो प्रश्न कर लिया या नहीं किया? कर लिया सर। हाँ कर लिया। तो आप लोग भी डरना नहीं चाहिए, अपने को तुरंत टोक देना चाहिए कि भाई इस जगह हमको थोड़ी गड़बड़ लग रही, यहाँ पर वासना की आवाज है, यहाँ कोई शास्त्रों की बात नहीं है, यहाँ मन मर्जी की जा रही है, आप स्वतंत्र हो, ताकि उसका निराकरण भी करें, कुछ न कुछ रहस्य तो निकाले ना। अच्छा किसी को कुछ नहीं लग रहा? उजाला के सामने महाराज अंधेरो दरी कौन टिक सके। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इस जगह पर यदि कोई शंका नहीं करते तो ये सिद्ध हो जाता है कि आप इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो। और जब पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो तो फिर देखो भाई, कभी परीक्षा भी ली जा सकती है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अरे ये तो चेक इन पार्टी तो कभी भी आ सकती है, कभी भी निर्णय ले सकती है, देख सकते हैं कि सचमुच में आप इसके अनुसार अपने जीवन को बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार महाराज, हो क्या? बिल्कुल तैयार था गुरु जी। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात, एक तो बोले, और कोई नहीं क्या? तैयार है गुरु जी। चलो कुछ कुछ मोहनानंद जी भी बोल रहे, क्योंकि ये जब माइक चालू करते तो यहाँ पर पता लग जाता भाई किसी ने माइक चालू किया, तो माइक चालू करने से अनुभव हो जाता है ये कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो संस्यात्मा विनश्यति जो बताया गया है, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। इस सूत्र का समस्त साधकों को ब्रह्म विद्या की अंतिम कक्षा तक अच्छी तरह से इसका ध्यान रखना है कि कहीं हम संस्यात्मा न हो जाए। क्योंकि ये अपना मन जो है अनादिकाल से, कहने का मतलब अपने को धोखा देता आ रहा है, भटकाता आ रहा है, इसका स्वार्थ सिद्ध करता आ रहा है। तो जब इसको इसकी अपनी वासना से प्रतिकूल कुछ भी लगे तो ये तुरंत कह बैठता नहीं नहीं यहाँ पर गड़बड़ घोटाला है, यहाँ पर ठीक नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के अपनी वासना से भिन्न कुछ सुनना नहीं चाहता। वासना के अनुसार यदि कुछ कोई सुनाए तो कहने का मतलब ये जय जयकार करने लग जाता है। तो ये हालांकि ठीक इसमें आप लोग संशय कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिज्ञासा की कक्षा में कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ब्रह्म विचार के समय यदि संशय कर लोगे तो कहने का मतलब आपकी अनादिकाल की जो पुण्य की जितनी भी उपलब्धि थी वो सारी की सारी अंतःकरण को शुद्ध करके तत्व जिज्ञासा जागृत हो करवाने में वो पूर्ण हो गई। अब यदि संशयात्मा हो जाएंगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। और यदि मल विक्षेप दोषों से छूटते समय कर ले तो वो कोई ज्यादा बाहर नहीं गया, वो अपने घर भी जा सकता है वापस। परंतु घर पहुंचते पहुंचते गड़बड़ घोटाला कर ले तो समझो उनका जीवन सदा सदा के लिए नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर रहस्य ये समझ लेना है कि प्रथम कक्षा के अंतर्गत ईश्वर की कृपा होती है, फिर इससे आगे संतों की कृपा होती है, फिर गुरुदेव की कृपा होती है। तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करते समय यदि हम संशय आत्मा हो जाए तो कहने का मतलब ज्यादा दूर थोड़े गए। हाँ थोड़ा इस जगह गंभीर मंथन करना होता है। यदि ईश्वर कृपा के बारे में, ईश्वर के विधान के बारे में कोई संशय कर ले तो अभी संत बैठे हुए हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से समझा करके ईश्वर की ओर वापस पुनः प्रवर्त कर सकते हैं। और यदि कोई इस जगह संशयात्मा न होकर के संतों के प्रति संशयात्मा हो जाए तो कहने का मतलब उनका थोड़ा अधिक नुकसान होता है, परंतु फिर भी अभी अंतिम कक्षा और है। तो भाई अंतिम ब्रह्मास्त्र तो यही है, सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखना। वो सब जगह गड़बड़ घोटाला कर दो फायदे चल सकता है, परंतु यदि कोई अपनी अक्ल उनसेरी गुरुदेव के सामने रखना चाहता है
माँ यदि संस्यात्मा हो जाता है तो उसके लिए तो ये पक्का निश्चय कर लेना, नयम लोको अस्ति न परो न सुखम संस्यात्मन, बिल्कुल पक्का या कच्चा? पक्का, बिल्कुल पक्का। पक्का है ना? हाँ, हालांकि ध्यान रखना यहाँ गड़बड़ घोटाला, यदि कोई ये प्रथम कक्षा के अंतर्गत ईश्वर के प्रति यदि कोई संस्यात्मा हो जाते हैं तो कभी भी आगे की कक्षा स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर तो थोड़ा विशेष दिग्दर्शन इसलिए करवाया गया, साधक अनादिकाल की साधनाओं से अपने को कृतार्थ करता हुआ आ रहा है, और ब्रह्म साक्षात्कार के समय यदि कोई गड़बड़ घोटाला कर बैठे तो ये अनादिकाल की समस्त साधनाओं को समझो हमने मिट्टी में मिला दिया। क्या कर दिया? मिट्टी में मिला दिया। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के इस बात को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, गुरुदेव के प्रति यदि कोई संस्यात्मा है या कर्म उपासना ज्ञान 3 कक्षाएं चलती हैं, तो ज्ञान के प्रति कोई संस्यात्मा हो जाता है, श्रुति माता के प्रति अर्थात उपनिषदों में कोई दोष दृष्टि करता है, कुल मिलाकर के जो शिरोभाग में गड़बड़ घोटाला कर देता है, निश्चित रूप से उनका पतन हो ही जाता है। यदि किसी के हाथ पैर कट जाए तो भी वो जीवित रह सकता है, परंतु सिर कटने के पश्चात तो है थोड़ा बहुत, बिल्कुल भी नहीं है ना। नहीं, तो अपने को मनना ही सिर पड़ेगा। का बहुत ध्यान रखना है, सिर के प्रति थोड़ी बहुत भी गड़बड़ घोटाले की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए और सत्य कहें तो संस्यात्मा वे ही होते हैं जिनका सचमुच में अंतःकरण शुद्ध नहीं है, सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, तो सचमुच में तत्व जिज्ञासा से संपन्न है, वो केवल और केवल मात्र ज्ञान को ही महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि में सारा का सारा संसार अगमापाई होता है, नित्य होता है, सार होता है। इसलिए नाम रूपात्मक प्रपंच को महत्व न दे करके केवल और केवल मात्र अति बाति प्रिय रूप जो परमात्मा है, जो समस्त नाम रूप का आधार है, उनकी ओर ही वो चित्त वृत्ति लगा करके आत्मचिंतन के सिवाय, अरे उनको तो आत्मचिंतन से भी फुर्सत नहीं मिलती है, या मिलती है? नहीं मिलती महाराज। हाँ, तो देखो भाई, सत्य बात कहें तो एक छोटा सा दृष्टांत देकर के फिर उपसंहार करेंगे। ये संस्यात्मा जो शब्द है सुनने में तो शायद छोटा लग रहा, परंतु ये इतना खतरनाक है कि यदि किसी के प्रति संशय हो जाए, पत्नी को पति के प्रति हो जाए, पति को पत्नी के प्रति हो जाए, पिता को पुत्र के प्रति, पुत्र को पिता के प्रति, कहने का मतलब चाहे किसी भी प्रकार से क्यों न हो, चाहे गुरु को शिष्य के प्रति या शिष्य को गुरु के प्रति, तो सच्ची बात है बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हाँ, एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं। एक बार क्या होता है, कोई व्यक्ति हेडपंप के ऊपर हाथ पैर धो रहा था, क्या कर रहा था, तो उसमें हाथ में जो घड़ी बंधी हुई थी, उस घड़ी को, वो कोट पहना हुआ था, सर्दी का टाइम रहा होगा, तो कोट के अंतर्गत रख करके अंदर की जेब में रख लेता है, हाथ पैर धो करके चलने लग जाता है। थोड़ा जाने के बाद में कोई सज्जन मिलता और पूछता भाई टाइम क्या हो रहा, अब घड़ी को देखा तो अरे घड़ी तो है ही नहीं, जेबों को टटोला, जेब में मिली नहीं, याद किया बात क्या हुई, तो देखा अरे मैं हेडपंप पर आया, उससे पहले किसी ने टाइम पूछा, मैंने बताया था, इसका मतलब यह हुआ कि वो हेडपंप पर ही आ गया समझ में। फिर विचार किया अरे उसमें तो फलाना व्यक्ति उस जगह पर आया था, सोच लिया बस ये गड़बड़ घोटाला उसी ने किया, दौड़ करके गया, तो न तो वो व्यक्ति था न घड़ी थी, समझ गए तो भाई वास्तव में उसी ने घड़ी ली। तुरंत गया उनके पास में, गया उनके पास में जाकर के कहने लगता अरे भाई मेरी घड़ी मुझे वापस चाहिए। कहा भाई मैंने तो आपकी घड़ी देखी ही नहीं, मैंने तो आपकी घड़ी देखी ही नहीं। देखी नहीं। अब वह समझ गया, अब पता नहीं क्या क्या करता, परंतु फिर भी उस जगह पर उसने अच्छी तरह से बता दिया भाई मैंने न तो तुम्हारी घड़ी देखी न कुछ किसी भी प्रकार से ली।
अब वह समझ गया कि सचमुच में चोर यही है, क्योंकि उसके बाद में न तो कोई वहां पर आया और न कुछ हुआ। मैं तो तुरंत 3 मिनट में 4 मिनट में तो आ ही गया, 200-300 फीट जाकर के आ गया, तो कोई नजर तो आ नहीं रहा था ना, यही तो था। तो कहने का मतलब उसे संशय हो गया कि यह चोर है। ध्यान रखना, केवल मात्र इतना ही संशय हुआ, और कोई संशय हुआ ही नहीं। अब वह उस व्यक्ति को जैसे भी देखता है, जिस समय देखता है, जिस प्रकार से देखता है, नजर आते ही वह सोचता है कि जो चोर होता है वो ऐसे चलता है, वह ऐसे बैठता है, वह ऐसे देखता है। कहने का मतलब उनकी समस्त क्रिया चेष्टाओं में उसे केवल और केवल मात्र चोर की भ्रांति होने लगी, चोर के सिवाय उसे कुछ दिखता ही नहीं। देखो, छोटा सा संशय हुआ और सचमुच में वो चोर नहीं था। अरे घड़ी तो उसकी जेब में ही थी, परंतु उनकी क्रिया चेष्टा जो है, कहने का मतलब वो तो पहले जैसी ही हो रही, परंतु अरे वो कुछ भी क्यों नहीं करे, खड़ा भी हो तो भी चोर ऐसे खड़े होते हैं, बैठे तो भी चोर ऐसे बैठते हैं, देखे तो भी कुछ भी करे, समस्त क्रियाओं के मूल में उसे वही नजर आता है कि जो चोर होते हैं वो इसी प्रकार से सारा का सारा सब कुछ करते हैं। तो बताओ, यदि हम संशयात्मा हो जाएं तो इस प्रकार से अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा गुरुजी, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, इससे बड़ा, इसीलिए थोड़ा संकेत भी कर दिया था कि संसार के लोगों के प्रति संशयात्मा हो जाए तो कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, और यदि इनसे थोड़ा ऊपर उठ करके और श्रेष्ठ लोगों से, संसार के लोगों से हो जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं, देवी देवताओं से हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, देवताओं के राजा से हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मा विष्णु से हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, परंतु ईश्वर के प्रति कोई संशयात्मा हो जाता है तो निश्चित रूप से वह चित्त शुद्धि से आत तो ही बैठता है, कभी चित्त शुद्ध होता ही नहीं। यदि संतों के प्रति संशयात्मा हो जाए तो कभी भी उनकी तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हो सकती, और गुरुदेव के प्रति संशयात्मा हो जाए तो ज्ञान के बंधन से मुक्ति कल्प कल्पांतर तक भी होने वाली। हाँ, इसलिए यहाँ महामंत्र बताया गया, ब्रह्मास्त्र बताया गया कि अंतिम जो है, यहाँ पर तो स्वप्न में भी चाहे शरीर के चाहे करोड़ों टुकड़े क्यों न कर दे, फिर भी संशयात्मा नहीं होने चाहिए। हाँ, बात यही है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव होने चाहिए, बाकी तो संशयात्मा हो जाए तो भी ऐसी कोई विशेष बात। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के प्रति यदि कोई संशयात्मा हो जाता है, और संशयात्मा होने का मतलब क्या, किसी को थोड़ी डांट फटकार लगा दे, समझ आए, अरे ये तो मेरे को देखना भी नहीं चाहते, ये तो मेरे प्रति ऐसे भाव रखते, अरे भाई जय जयकार थोड़ी की जाएगी क्या? डॉक्टर के वहां जब ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है तो वहां अगरबत्ती से आरती थोड़ी उतारते हैं क्या? अरे वहां तो चाकू भी चलाना पड़ता। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब ये स्पष्ट बात है कि सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना है, तो यहाँ पर संशयात्मा किसी जगह पर नहीं होना, संशय को तो सदा सदा के लिए निकाल देना है। संशय कहने का मतलब ऐसा खतरनाक जहर है कि इससे बड़ा जहर संसार में होता ही नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने संकेत कर दिया, अज्ञानी का कल्याण हो सकता है, श्रद्धालु का कल्याण हो सकता है, परंतु जो संशयात्मा होता है निश्चित रूप से उनका पतन हो जाता है। और यहाँ तक डंके की चोट से कह दिया, उनका पतन तो होगा ही होगा, सदा सदा के लिए दुखों के गर्त में भटकेगा ही भटकेगा, परंतु उसके लिए न ये लोक होता है न परलोक होता है। तो थोड़ा ये संशयात्मा के बारे में थोड़ा विषय चला, थोड़ा ध्यान में आया तो साधकों को थोड़ा संकेत कर दिया। क्योंकि देखो भाई, सत्य कहे तो अब ये न तो कोई शास्त्र पढ़ करके न योजना बना करके दिन भर की शाम को ये सुनाना, यहाँ तक कि जब आपको पूछा जाता है क्या विषय चल रहा है, उसमें भी नहीं सोचते कि आपको क्या सुनाना है। तो योजनाबद्ध तरीके से तो काम होता नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि आप लोगों में से ही किसी का पुण्य प्रकट होकर के वही पुण्य समझो हमारे भीतर बैठ करके बोला जाता है, हम हमारी तरफ से कुछ कहते ही नहीं। तो इसका मतलब जो कुछ भी कहा जा रहा है ये अपने कल्याण की ही बात है। तो समस्त साधकों को अच्छी तरह से गांठ बांध लेना है
कि वास्तव में हमारा कल्याण होगा तो इन सूत्रों से ही होगा, वरना अपनी मनमानी तो करते रहो, जन्मते मरते रहो, इसके सिवाय और कोई इलाज है ही नहीं। और किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। गुरुजी बस सांच है, अगर वो गड़ी ले जाता हो तो फिर कहीं बताओ क्या हुआ? वो घड़ी जेब में रह गई, वो संशय हो गया उसके। हाँ बिल्कुल। अगर वो चोर उस घड़ी को ले जाता और हाँ फिर उसके वो फिर उसको उसका वो सच्चे हो जाता तो फिर क्या होता? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। हालांकि घड़ी के ले जाने पर संशय हो, ये बात अलग है। हाँ, महाराज संशय तो हो ही सकता है ना। संशय हो सकता, परंतु उनकी प्रत्येक क्रिया चेष्टाओं में चोर की जी कल्पना करना, ये अपने अंतःकरण को ही अशुद्ध करता है। जी। वैसे देखा जाए तो इस संसार में कौन क्या कर रहा है, इसको लेकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता होती ही नहीं। अपने स्वयं को ठीक ठीक तरह जानना चाहिए, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, गड़बड़ घोटाला यहीं पर करते हैं। तो ये अपने दिमाग से निकल जाए कम से कम। सत्य और बात। वैसे देखा जाए तो जब उसे महीने 2 महीने के बाद में जब उस कोट को पहनने का नंबर आया और जब अंदर की जेब में हाथ गया तो उसे घड़ी मिल गई। और घड़ी मिलते ही फिर वो देखने लगा, अरे भाई जो चोर हो, जो ऐसे बैठते वो चोर नहीं होते हैं, ऐसे चोर नहीं बैठता, ऐसे नहीं उठता, ऐसे चलता नहीं, ऐसे बातें नहीं करता। तो हालांकि उनका वो खत्म हो गया, परंतु थोड़ा दृष्टांत देकर के संकेत किया गया, ईश्वर के प्रति संशय हो जाए तो संत महापुरुष और गुरुदेव विराजमान है, संशय को निवृत्त करवा सकते हैं। संतों के प्रति संशय हो जाए तो गुरुदेव उसको निराकरण करवा देते हैं, परंतु गुरुदेव के प्रति संशय हो जाए तो फिर इस संसार में कोई है ही नहीं जो कहने का मतलब उस संशय से अपने को मुक्त करवा दे। तो विशेष जो सूत्र बताया गया है कि ब्रह्म विद्या के समय हमें किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला करना ही नहीं, उस समय अनात्म प्रपंच को दे, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को महत्व देना ही नहीं, नाम रूपात्मक प्रपंच को जो महत्व दे करके फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है, तो कभी भी वह सत्य का साक्षात्कार कल्प कल्पांतर तक भी कर नहीं सकता। आप कोई सोच ले कि गुरुजी तो सब्जी रोटी खाते समय नमक मांग ले तो समझो ये ज्ञानी हो गए। अब किसी को संशय हो जाए ये ज्ञानी किस बात के, गुरु किस बात के, ये भी ये तो नमक के लिए ही मांग कर रहे हैं, तो बताओ हो गया ना गड़बड़ घोटाला। तो यहाँ मूल सूत्र यही है कि गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में आगे यम के फंद। यदि हम मानव दृष्टि से देखेंगे तो समस्त गड़बड़ घोटाला प्रत्यक्ष प्रतीत तो होता रहेगा, और तत्व दृष्टि से यदि हम विचार करेंगे तो सचमुच में देखा जाए तो संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। इसलिए अनात्म पदार्थों के जो स्वप्न के जो पदार्थ होते हैं उनके प्रति क्या आग्रह रखना। चलो ठीक, और कोई संशय हो तो देख लो, नहीं तो फिर करो साधन भजन, कल विचार करेंगे। और कोटि कोटि प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिव हम गुरुदेव शिव हम। हाँ शिव। शिव हम महाराज। हाँ शिवोहम। शिव प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम हाँ गुरुजी, कोटि शिवोहम। कोटि नारायण प्रणाम। हरि ओम।
गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम नारायण। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम आपके स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि हाँ कोटि शिवोहम। जय हो आप। शिवोहम।